जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 99 दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र व शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। वे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को जोड़ सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल बुढ़ापे में ही भक्ति करें, क्योंकि जब 100 बीमारी हो जाती हैं तो हम भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। और क्या पता कि हम 60 साल तक जिएंगे। तो सभी मनुष्यों को अपने बचपन से, जवानी से ही भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। उस प्रभु को जिसने जन्म दिया है, इस संसार जगत में भेजा है, उसका ध्यान अवश्य ही करना चाहिए, उसका नाम जप अवश्य करना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को श्री रामचरितमानस अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस आरंभ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम सर्वपूज्य श्री शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, दुर्गी माता, जिन्होंने श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया, तथा अन्य सभी देवी देवताओं को आवाहन है कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। दाइज अमित ने सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अविलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी, मंगल भवनीय मंगलहारी, रवौ सदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देख कर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबू समाजु एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन बढ़ाई, चली ही बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गने जनु लगो पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद करी लेहि, दे असीस सिखा बनु देहि, होए हु संतत पियई प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रूख लखी आयशु अनुसरे हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवारी समुझाई, रानी ने बारे बारे और लाई, बहुरी बहुरी भेंट ही मैं तारी, करही बेरंची रची कति नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते ही अवसर भाई ने सहित रामु भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को
चारियो भाई शोभाएं सुहाए, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चहत हई आजो, कीन विदे विदा करे साजो। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। ले हो नयन भरी रूप निहारी, प्रिय बाहु ने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशीलो जिमी पाव पीयूषा, सुर तरुलय जन्म कर भूखा। पाव नारी की हरि पदु जैसे, इन्हें कर दर्शनु हम कहें तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा और धरहु, निज मन फनी मूर्ति मणि करहु। एहि विधि सभी नयन फलो देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रामचंद्र की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु, लखी हरिषि उठार निवासु। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन साशु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजरे बिहारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश मुनि पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनि किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चढ़ने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई ने सहित ओबिटी अनेवाए, छरस असन अति है तुझे वाए। बोले रामू सु अवसरु जानी, सील सने सकुच मय वाणी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षड्रस भोजन कराया। सु अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील सने और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आए सुदेहु, बालक जानी कर बिनत नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिलखे और निवासो, बोल न सकें प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पतिन ने सौंपी विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विने सिय राम ही समरपी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। भले जाऊं तात सुजान तुम्हें कहूँ, विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसी से सीलो सनेहु, लकी निज किंकरी करी मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर
बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बली जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इनके सील और स्नेह को देख कर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम्हें परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणा यतन। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों का ग्रहण करने वाले, गुणों को ग्रहण करने वाले, रोग दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी सनेवासी बरवानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाई ने सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। मंजो मधुर मूर्ति उर आनी, भई सने शिथिल सब रानी। पुनि धीरे जो धरी कुंवरी हंकारी, बार बार बैठी में तारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर बैठने लगीं। पहुँचा वहीं फिरी मिले ही बहोरी, बड़ी बरस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बक्ष जिमी धैनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याह हुई गाय को उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी, सब सखिन सहित रनिवासो। मानहूँ कीन विदयपुर करुणा, बिरह निवासो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर नहीं राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बह देही, सुनी धीरे जो परी हरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पेड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबके धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग एही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन ही राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के स्वभाव से ज्ञान की मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया।
समुझावत सब सच विषयाने, कीने विचारू ने अवसर जाने। बार ही बार सुता और लाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ने जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। प्रेम विवश परिवारु सबु जानी, सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई। पालकिन्ने सुमिरे सिद्धि गणेश, मंगल भवनी मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का सिमरन करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्मों कुल रीति सिखाई। दासी जान दिए बहु तेरे, सोची सेवक जे प्रिय सिय के रे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सकुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाज निबाजे, रथ गज बाजी बारात ने साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। समय देख कर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोजे धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमेरी गजाननु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूरी सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का सिमरन करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हर्षि करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस को सुनने के लिए पधारे, अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय श्री राम सिया राम, जय जय राम।